हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइड्रोसिप्लस। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइड्रोसिप्लस पैथोलॉजी के अंदर। और हाइड्रोसिप्लस का मतलब क्या होता है देखना। हाइड्रोसिप्लस देखो, हाइड्रोसिप्लस इजिकल टू क्या होता है। देखो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल बना लो आप लोग, इजी रहेगा थोड़ा सा। हाइड्रोसिप्लस इजिकल टू हाइड्रो प्लस सिफिलिस। ठीक है, क्या है हाइड्रोसिप्लस इजिकल टू हाइड्रो प्लस सिफिलिस। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हाइड्रोसिप्लस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोसिप्लस की हमें वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे आपका मीन निकल जाएगा हाइड्रोसिप्लस का। ठीक है, यहाँ पे देखना, एक्चुअली में जो हाइड्रो है ये एक ग्रीक वर्ड है। जो हाइड्रो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब जो होता है वो होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रो क्या है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, और सिफिलिस भी क्या है, इट इज आल्सो ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो सिफिलिस इजिकल टू क्या होता है, हेड। समझ में, हाइड्रो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, और सिफिलिस क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड। अब यहाँ पे हाइड्रो और सिफिलिस दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, आपका जो हाइड्रोसिफिलिस है उसका मीनिंग आ जाएगा। देखना है कैसे आएगा, ये हाइड्रोसिफिलिस इजिकल टू, हमें हाइड्रोसिफिलिस की वैल्यू चाहिए। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाटर, प्लस सिफिलिस का मतलब यहाँ पे होता है हेड। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, वाटर इन हेड इज नोन एज हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला, समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर इन ब्रेन। ठीक है, अब वाटर इन ब्रेन क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकल जो है उनके अंदर सर्कुलेशन होता नहीं होता चाहिए सबका। ठीक है, नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए लेटरल वेंट्रिकल है, फिर थर्ड वेंट्रिकल है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल जो है, ठीक है, ये प्रेजेंट किस में होते हैं, ब्रेन में होते हैं। तो समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर इन ब्रेन। ठीक है, तो हाइड्रोसिफिलिस का मतलब क्या होता है, एग्जाम में देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को एग्जाम में को कैसे एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो एग्जाम में आप ऐसे भी लिखा सकते हो, जैसे मान के चलो हाइड्रोसिफिलिस इजिकल टू हाइड्रो प्लस सिफिलिस, और नीचे हमें पता है कि हाइड्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और सिफिलिस का मतलब क्या है, एक जो ग्रीक वर्ड है वो उसका मतलब होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, क्या आएगा कि हाइड्रोसिफिलिस इजिकल टू, हाइड्रो का मतलब हमें पता है वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रो की जगह क्या रख दिया, वाटर रख दिया, और सिफिलिस की जगह हमें पता है अपने को क्या होता है, हेड होता है। तो सिफिलिस की जगह हमने रख दिया हेड। तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है कि हेड इन वाटर इन हेड इज नोन एज हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, अब डेफिनेशन के लिए क्या बोलोगे कि हाइड्रोसिफिलिस इज ऑल्सो नोन एज, या फिर हाइड्रोसिफिलिस इज डिफाइंड एज accumulation of abnormal CSF in brain और head is known as hydrocephalus। ठीक है, और नॉर्मल जो अपने पास में जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है, एक सेकंड देखना, अपने पास में कितना होता है, 150 ml होता है। ठीक है, अगर इससे अगर इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं। क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या बोली है कि हाइड्रोसिफिलिस इज डिफाइंड एज अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन और हेड इज नॉन एज हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोसिफिलिस था। अब देखना इसकी एक्चुअली में पैथोलॉजी क्या होती है। देखो पैथोलॉजी क्या होती है, जैसे मान के चलिए ये ब्रेन है, यहाँ पे डायग्राम बनाना आपका नेसेसरी एग्जाम के अंदर। ठीक है, जब भी हाइड्रोसिफिलिस आएगा आप लोग एग्जाम में डायग्राम बनाओगे। ये मैं ब्रेन का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रेन का डायग्राम है, इसमें सर्कस दिखा देना आप लोग इसे।
ये हो गया, ठीक है। जैसे सर्कस बना दोगे आपका ब्रेन शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उस ब्रेन में आपको पता है कि यहाँ पे वेंटिकल्स प्रेजेंट होते नहीं होते, ठीक है। जैसे मान के चलो वेंटिकल्स हैं, और वेंटिकल्स के लिए हम बोलते हैं कि जैसे मान के चलो आपका हो गया लेटरल वेंटिकल, ठीक है, लेटरल वेंटिकल। फिर यहाँ पे आपका जस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा आपका थर्ड वेंटिकल, ठीक है, थर्ड वेंटिकल्स। और थर्ड वेंटिकल्स आने के बाद में यहाँ पे एक डायमंड शेप का एक कैनाल आती है जिसको बोलते हैं ये वाली, ये डायमंड शेप, इसको बोलते हैं अपन फोर्थ वेंटिकल, ठीक है। और ये वेंटिकल्स क्या होता है, वेंटिकल्स होते क्या है, जो CSF है उस CSF के जो फ्लो या फिर CSF को जो वे प्रोवाइड करते हैं ये वेंटिकल्स ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोइड प्लेक्सस है उसमें से बन गया, बन करके फिर आपका जो फ्लो करेगा, फ्लो करके फिर एरिथ्रोमेटिक स्पेस वहाँ पे जाकर के आपका नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। देखना क्या होता है कि पैथोलॉजिकल नॉर्मल में अगर बात करूँ तो मान के चलो यहाँ पे जैसे मान के चलो वेंटिकल्स हैं, उन वेंटिकल्स के अंदर क्या हो गया आपका, अब नॉर्मल अकुमुलेशन हो गया CSF में भी एनी काइंड ऑफ ईटियोलॉजी कोजेस के अकॉर्डिंग, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे होने के बाद में मान के चलो यहाँ पे अब नॉर्मल अकुमुलेशन हो रहा है। अब नॉर्मल अकुमुलेशन होने से क्या होगा कि आपका जो वेंटिकल्स है, आपका जो CSF जो है वो क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा। जैसे जैसे नॉर्मल कितना होता है 7 से 15 mm ऑफ HG, जो CSF प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है 7 से 15 mm ऑफ HG होता है। अब जैसे जैसे आपका CSF बढ़ेगा, CSF बढ़ेगा मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा। अब जैसे जैसे आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, जो एक्चुअली में नॉर्मल जो साइज होती है ब्रेन की और जो शेप है वो क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। एज ए लाइक हम बोल सकते हैं वॉलीबॉल होती है, ठीक है। अब वॉलीबॉल है उसमें आप अगर एयर पुश करोगे, अब जैसे जैसे एयर का प्रेशर, अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा एयर का वॉलीबॉल के अंदर, वो ऐसे वैसे वो इनलार्ज होती जाएगी। सेम एज ये हेड है अपना, जैसे वॉलीबॉल आप उसको मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें जो वाटर है, ठीक है, वाटर में किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, वाटर यहाँ पे CSF को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे यहाँ पे CSF बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा कि CSF आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, CSF आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, ठीक है। जैसे आप ये मेडिकल सर्जिकल में आप जैसे ऑन्कोलॉजी पे आइज पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। अब आइज के अंदर आप जैसे मान के चलो एक कंडीशन आती है ग्लूकोमा की, ठीक है। अब ग्लूकोमा क्या होता है कि ग्लूकोमा के अंदर आपका जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ओकुलर जो फ्लूइड है वो क्या होता है, जैसे विट्रस ह्यूमर है जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी कोज के जैसे ओपन एंगल हो गया, क्लोज एंगल हो गया, ठीक है, वो बढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा आपका जो विट्रस ह्यूमर है, जो फ्लूइड बढ़ रहा है विद इन द आई, वो क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा। तो जैसे वो आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा तो आपकी जो आई है वो क्या होती है, उसकी जो शेप है वो क्या होती है, स्टिफनेस होता नहीं होता उसके अंदर, सॉलिड होती नहीं होती, वैसे ही कंडीशन है, ठीक है। अब उसके अंदर ये हो रहा था कि जैसे मान के चलो आपकी आई जो है उसके मतलब उसको कवर कर रखा था कि ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। अब जैसे इनसाइड से प्रेशर बढ़ेगा ऑप्टिक नर्व विल स्टार्ट टू डैमेज, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा उनमें, ठीक है। अब ऐसे ही उसमें होता है कि जैसे मान के चलो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर CSF बढ़ा, CSF बढ़ने से क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे ही CSF बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है आपका जो ब्रेन है, जो CSF वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब आउटवर्ड अगर वो प्रेशर लगा रहा है तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन एनलार्ज होगा, उसकी शेप भी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे शेप बढ़ेगी तो मान के चलो यहाँ पे आपका जो न्यूरल जो नर्व जो है और नर्व जो टिश्यूज़ जो हैं, और अगर जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब उनके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि मे भी चांसेस होते हैं कि उनके अंदर क्या होती है, टीयरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग की एक अपन ये बोल सकते हैं एक लिमिटेशन होती है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू की एक लिमिटेशन होती है स्ट्रेचिंग की। अगर उससे ज़्यादा वो स्ट्रेच स्टार्ट हो गया तो मीन्स डीजनरेट, उसके अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ के जो सेल्स हैं, यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन नेक्रोटाइज्ड टिश्यू, नेक्रोटाइज्ड टिश्यू। और नेक्रोटाइज्ड टिश्यू जो है वो वर्ड लिया गया अपन नेक्रोसिस से। नेक्रोसिस का मतलब क्या आती है, सेल डेथ, ठीक है। इन्फ्राक्शन में अगर बहुत सारे सेल्स या फिर टिश्यू डैमेज हो रहा है उसको बोलते हैं इन्फ्राक्शन। अगर सिंगल सेल के लिए होगा तो नेक्रोसिस।
ठीक है। तो यहाँ पे नेक्रोटाइज्ड टिश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए। अब देखना, अगर यहाँ पे जैसे मान के चलो वेंटिकल्स हैं और वेंटिकल्स विद इन द वेंटिकल्स अगर आपका CSF है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इन द वेंटिकल्स, ठीक है। आपका CSF है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मे बी सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, ठीक है, डक्ट ऑफ साइलवेज है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर विद इन द वेंटिकल्स आपका CSF इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं अपन इंटरनल हाइड्रोसिकुलस, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल हाइड्रोसिकुलस, ठीक है। अगर वेंटिकल्स के अंदर आपका CSF है वो नॉर्मल अकोमोडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है, जो टिश्यूज जो हैं ब्रेन के उन पे प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल हाइड्रोसिकुलस, ठीक है। अगर अकोमोडेशन अबनॉर्मल इसके अंदर अगर सब अरेकेनोइड स्पेस के अंदर हो रहा है, अब देखो सब अरेकेनोइड स्पेस के अंदर यहाँ पे अकोमोडेशन हो, मान के चलो ये ब्रेन है, ये मेनिंजेस है और मेनिंजेस के अंदर ये आपके क्या है, सब अरेकेनोइड स्पेस है। अगर यहाँ पे अकोमोडेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप बताओ कि यहाँ पे प्रेशर विदिन लगेगा फिर आउटवर्ड लगेगा, सीधी सी बात है विदिन लगेगा, ठीक है। अब विदिन लगेगा मतलब यहाँ पे सब अरेकेनोइड स्पेस है, अब यहाँ पे आप नॉर्मल अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो जो कंप्रेसर लगेगा वो लगेगा इनसाइड। अब जैसे इनसाइड प्रेशर लगेगा यहाँ पे क्या हो सकता है कि वेंटिकल जो है, मे बी आपको पता है कि वेंटिकल्स का जो वे है मे बी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है क्योंकि आउटवर्ड से प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिकुलस में भी लीड हो सकता है। किसकी वजह से, अगर एक्सटर्नल हाइड्रोसिकुलस की कंडीशन राइज हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही कंप्रेस लगे, अब कंप्रेशन होने से क्या होगा कि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो भी टिश्यूज़ हैं मे बी वो भी कंप्रेस हो जाए। अगर वो कंप्रेस हो गए तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई हो रखी थी मे बी आपको हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर टिश्यू है और सब रेटिनोइड जो स्पेस है वहाँ पे अब नॉर्मल कंप्रेशन हो गया, प्रेशर इनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ का जो टिश्यूज़ है इस टिश्यू को यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। अब जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो वहाँ पे जो आगे की जो टिश्यूज़ जो हैं यहाँ की ब्लड वेसल अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो आगे वाला जो टिश्यूज़ है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। अब वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो मे भी वहाँ पे भी चांसेस होते हैं नेक्रोटाइज्ड टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है नेक्रोटिक टिश्यूज, ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स जो यहाँ पे हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती है। चलो अब बात करते हैं टाइप की। अब बात करते हैं टाइप की। तो टाइप के अंदर क्या होता है, देखो टाइप के अंदर फर्स्ट वन जो आपका टाइप आता है टाइप ऑफ हाइड्रोसिकुलस। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिकुलस, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट वन जो टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिकुलस, ठीक है। फर्स्ट वन जो टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिकुलस। और ऑब्स्ट्रक्टिव जो हाइड्रोसिकुलस है इसका दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिकुलस, ठीक है। फर्स्ट वन जो टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिकुलस और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिकुलस। अब देखो नॉन कम्युनिकेटिंग क्यों बोला गया इसको, क्योंकि जो फ्लो है नॉर्मल CSF का उनके बीच में जैसे मान के चलो लेटरल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है, अब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल उनका फ्लो होता है, ठीक है, कि कहीं अगर बीच में अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो मान के चलो अगर कोरोइड प्लेक्सस में अगर CSF बन रहा है तो लेटरल जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो CSF प्रेजेंट है और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच जो है वहाँ पे भी CSF प्रेजेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों का क्या नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिकुलस। और कोज किसकी वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इसलिए उसको बोल दिया ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिकुलस। समझ में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। देखो नॉर्मल दोबारा ब्रेन का डायग्राम बनाओ, एग्जाम में बनाना पड़ेगा।
ये लो नॉर्मल ब्रेन बना लो, और नॉर्मल ब्रेन बनाने के बाद में क्या बनानी है, सलकाई बनानी है। अभी तो ब्रेन शो ही नहीं होगा इसे, है ना, तो सर्कस बनाओ, थोड़ी बहुत सर्कस बनाओ। ये लो सर्कस बन गए। ठीक है, जैसे सर्कस बनाओगे एक्चुअल में लगेगा कि हाँ ब्रेन बनाया है। ठीक है, अभी इसमें क्या करोगे आप लोग, वेंटिकल्स बनाओ। ठीक है, वेंटिकल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वेंटिकल्स नहीं बनाओगे तो ऑब्स्ट्रक्शन करोगे किसका। ठीक है, तो वेंटिकल्स बनाओ। तो यहाँ पे ये वेंटिकल्स मैं बना रहा हूँ। ये वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, काउंटिंग में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। देखो एक्चुअली में इसकी प्रेजेंटेशन है ना, जैसे मान के चलो ये मेरा ब्रेन है। ठीक है, अभी ये लेटरल वेंट्रिकल है, अभी ये 2 दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जस्ट और जैसे मैं ऐसे टर्न करूँगा तो आपको दिखाई देंगे राइट और लेफ्ट वाला, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल से आपके निकलते हैं यहाँ पे फोरामेन ऑफ ऑयल, या फिर फोरामेन मोनरो भी बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका एक डायमंड शेप। ठीक है, डायमंड शेप एक वेंट्रिकल होता है, क्वेश्चन भी आ रहा है। वेंट्रिकल्स को हैव शेप ऑफ लाइक एज ए डायमंड विच इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये डायमंड शेप हो गया आपका फोर्थ वेंट्रिकल, जो है फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल होने के बाद में जैसे ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है और ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है। अब थर्ड वेंट्रिकल और जो फोर्थ वेंट्रिकल, इसको जो वेंट्रिकल जो ट्यूब जोड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वो डक्ट ऑफ साइलस। जो डक्ट जोड़ती है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ साइलस, डक्ट ऑफ साइलस। और जो लेटरल है और जो थर्ड है उसको जो जॉइन करती है वो करवाती है आपकी सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, उसको करवाती है। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, हम कौन सा पढ़ रहे हैं टाइप, हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। ठीक है, अब देखना कि अगर लेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल्स है, अब मान के चलो यहाँ पे जो फ्लो होता है वो होता है किस साइड में, लेटरल से वो आता है थर्ड की तरफ, थर्ड से फिर आपका जाता है मोनरो, और मोनरो से फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, बीच में आपका डक्ट ऑफ साइलस। अगर मान के चलो एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान के चलो कोई ट्यूमर अराइज हो गई, और ट्यूमर अराइज होने की वजह से यहाँ पे डक्ट ऑफ साइलस क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अगर डक्ट ऑफ साइलस का अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आप बताओ कि प्रेशर फिलहाल किस पे पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा थर्ड वेंट्रिकल पे। और थर्ड वेंट्रिकल जो है, जो वो थर्ड वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे विद इन द थर्ड वेंट्रिकल सीएसएफ बढ़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे सीएसएफ आगे नहीं जाएगा। अब सीएसएफ आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे आपको पता है कि थर्ड वेंट्रिकल्स हैं, उसके अंदर जो सीएसएफ है वो प्रेशर लगेगा, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि कोरोइड प्लेक्सस है, वहाँ से कंटिन्यू बन रहा है आपका सीएसएफ। अब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं उस वेंट्रिकल्स के अंदर जो सीएसएफ अक्यूमुलेट हुआ है वो क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा। अब जैसे वो आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, यहाँ जो वेंट्रिकल्स हैं उन वेंट्रिकल की साइज़ बढ़ेगी, सीधी सी बात बढ़ेगी। अब वेंट्रिकल्स की यहाँ पे साइज़ बढ़ेगी तो वेंट्रिकल्स एनलार्ज होगा। अब वेंट्रिकल्स एनलार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेरिफेरल जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के, उन पर भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अब उन पर भी प्रेशर पड़ेगा तो मे भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी न्यूक्लियोटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो न्यूरल टिश्यूज जो हैं, ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं मे भी डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वन होगा। अब मे भी आप मान के चलोगे अगर लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल, अगर यहाँ पे मान के चलोगे सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है उसके अंदर आपका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो मे भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जो सीएसएफ का प्रेशर पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, लेटरल वेंट्रिकल पे पड़ेगा। अब मान के चलो लेटरल वेंट्रिकल है, उसका क्या होगा, एनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो हाइड्रोसिफिलस है, ठीक है,
ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन में भी आप ये मान के सकते हो कि जैसे बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी हो गई, इंजरी होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेंटिकल्स है, वेंटिकल्स के यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यूज है वहाँ पे प्रेशर लगा। अब जैसे ही वहाँ पे प्रेशर लगने से क्या होगा, जो वेंटिकल्स है उन पे प्रेशर लगेगा। और वेंटिकल्स में प्रेशर लग गया मतलब जो डक्ट है, वो डक्ट का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे हो गया मतलब ओरल प्लेक्सस जो है वो नॉर्मल है, प्रोडक्शन कर रहा है अपना सीएसएफ का रेगुलरली डेली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोसिस जो सीएसएफ है नॉर्मल रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। और मे भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस या फिर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। आज की क्लास इनफ और नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।